राधे राधे। आज मैं आप सभी को गरुड़ पुराण का प्रथम अध्याय सुनाऊंगा। आगे भी मैं पूरा गरुड़ पुराण करूंगा तो उसकी वीडियो में कट करके मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 में ऐसे करके डाल दूंगा। तो आगे आपको अगर गरुड़ पुराण श्रवण करना है तो उसके लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और पूजा से रिलेटेड, पूजा पाठ से, एकादशी के बारे में जानकारी, किसी भी पूजा के बारे में जानकारी चाहिए तो अभी इसी चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी वीडियो लगातार डालता रहता हूँ। राधे राधे। श्री हरि लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्यद्दिवाकरणिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। राधे राधे। श्री गणेशाय नमः। गरुड़ पुराण का प्रथम अध्याय मैं आपको सुनाता हूँ। एक समय सौनकादिक 88,000 ऋषि श्री विष्णु क्षेत्र नैमिषारण्य में थे। स्वर्ग की प्राप्ति के लिए 1000 वर्ष वाले सत्र नामक यज्ञ को करने लगे। एक समय मुनियों ने प्रातः काल उठ करके हवन कर दान आदि से युक्त होकर सिंहासन पर बैठे हुए सूत जी से पूछा। क्या पूछा? ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, सुख को देने वाले स्वर्ग के बारे में आपने वर्णन किया, अर्थात बताया, सुनाया और हमने सुना, उसको श्रवण किया। अब हम भय को देने वाले नरक के बारे में सुनना चाहते हैं। भय को देने वाले नरक कैसा होता है, उसमें क्या होता है, ऐसा हम जानना चाहते हैं, हमारी इच्छा है। यमलोक को हम लोग सुनने की इच्छा करते हैं। जैसे संसार में दुख से उत्पन्न हुए क्लेशों और नाश करने में जीव इस लोक और परलोक में किसी प्रकार दुखित या दुख भोगता है, वह हमें सुनने की इच्छा है। तो सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, सुनो, यमलोक का मार्ग अत्यंत कठिन है, बड़ा भयानक है। इसको सुनने की क्षमता रखना, मतलब हिम्मत रखना। सुन के लोग डर जाते हैं कि अरे बड़े पाप किए हैं, और डरेगा कौन? जो ये सब पाप कर्म करा होगा। और ऐसा व्यक्ति कोई नहीं है जिसने यह पाप ना किए। हाँ, लेकिन उसका उपाय है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। केवल प्रभु के नाम के सहारे आप इस कलयुग में भवसागर से पार हो जाएंगे। पाप की जितनी भी आपने पाप किए हैं वह सब नष्ट हो जाएंगे। तो कलयुग में नाम का बहुत प्रभाव है। आगे सुनिए। हाँ, सुनो, यमलोक का मार्ग अत्यंत कठिन है, परंतु पुण्यवान पुरुषों को सुख देने वाला तथा पापी पुरुषों को दुख देने वाला है। जिसने पाप किए हैं उसे तो दुख मिलेंगे, वहां कष्ट भोगना ही पड़ेगा। लेकिन जिसने पुण्य किए हैं उसके लिए अत्यंत सुख है, स्वर्ग जैसा स्वर्ग है, ये मान लो। गरुण ने इस कथा का विस्तार भगवान से पूछा है। गरुण भगवान जो हैं, उन्होंने इस कथा का विस्तार, ये कथा विस्तार से भगवान विष्णु से पूछी है, प्रभु से पूछी है। विष्णु जी ने जिस प्रकार गरुण से कहा है उसी प्रकार मैं आपको सुनाऊंगा। सूत जी कहते हैं मुनियों से, जिस प्रकार विष्णु जी ने गरुण को सुनाई है उसी प्रकार मैं आपको सुनाऊंगा, उसी प्रकार उसका विस्तार करूंगा। तो एक समय वैकुंठ में भगवान आनंद से आराम कर रहे थे, विराजमान थे। उस समय गरुण ने विनयवृत्ति, मतलब आज हाथ जोड़कर कहा, प्रभु विनय करना, हाथ जोड़कर कहा,
गरुड़ ने कहा, हे देव, अनेक प्रकार के भक्ति मार्ग आपने मुझसे कहा, अनेक प्रकार के भक्ति के मार्गों के बारे में आपने मुझे बताया। अब मुझे भक्तजनों की उत्तम गतियों को भी आपने मुझे बताया था। भक्त कौन सी पुण्य कौन से गति में प्राप्त होते हैं वो भी आपने मुझे बताया था। इस समय भयंकर यमलोक मार्ग को सुनने की इच्छा करता हूँ। आपकी भक्ति से विमुख पुरुषों का यमलोक में जाना मैंने सुना है। हे भगवान, आपका नाम अति सुगम है, उसके उच्चारण करने में कुछ परिश्रम नहीं होता। सबके मुख में जिह्वा भी है, सबके मुख में जिह्वा भी है, परंतु कोई नाम स्मरण नहीं करता। फिर भी वे नरक में क्यों जाते हैं? नरक में जाते हैं ऐसे नराधम पुरुषों को बारंबार धिक्कार है। गरुड़ जी कहते हैं, प्रभु, आपके भक्ति से विमुख होने वाले पुरुषों के व्यक्ति के बारे में मैंने सुना है कि वह नरक में जाते हैं, बल्कि उनके मुख में जिह्वा भी होती है, तब भी वह आपका नाम स्मरण नहीं करते। ऐसे पुरुष के लिए गरुड़ जी ने कहा है उसको धिक्कार है। इस कारण हे भगवान, पापी मनुष्यों की जो गति होती है वह मुझसे कहिए। पापी मनुष्यों को जो भोगना पड़ता है, जिस कर्म से, जो पाप से जैसी योनि प्राप्त होती है, वह मुझे बताइए। धन से मद से युक्त असुरी संपदा को प्राप्त होते हैं और देवी संपदा से वर्जित रहते हैं। 2 नंबरी कमाना, उल्टे सीधे धंधे करके जो कमाते हैं वह असुरी वृत्ति का धन होता है। चित्त के चलने मात्र से विक्षिप्त होते हैं, चित्त चलता है ऐसे। मोह जाल से आच्छादित हैं और काम भोग में संलग्न हैं, ऐसे प्राणी अशुचि नामक नरक में जाते हैं। जो पुरुष ज्ञानशील है वह परम गति को प्राप्त होता है, और जो पुरुष पाप कर्म से प्रवृत्त है वे तो दुख की यात्रा में चला ही जाता है। पापी प्राणी को जैसे इस संसार में दुख होता है उसको सुनो, वे मृत्यु को प्राप्त हो जैसे यमलोक को जाते हैं उसे सुनो। सुकृत या दुष्कृत, भोग कर अर्जित कर्म से योग बल से वृद्धावस्था में व्याधि उत्पन्न होती है। व्याधि अथवा यानी कि तबीयत, कोई भी बीमारी लग जाना, व्याधि उत्पन्न होती है। व्याधि मानसिक पीड़ा होती है, मन से दुख होता है, मन में पीड़ा होती है। आदि शरीर पीड़ा से युक्त हो जीने की इच्छा रखते हैं। यह सब होने के बाद भी कहते हैं, अरे अभी तो और 100 वर्ष जीना है, 10 वर्ष और चलेंगे और जीना है। उनको सर्प के समान अचानक काल आकर प्राप्त हो जाता है। व्यक्ति को मालूम है कि अब आयु ऐसी रही नहीं, बीमार हूँ, बीमारियों ने घेरा हुआ है, फिर भी वह कहता है अरे अभी 10 साल और चलेंगे, अरे इसकी ब्याह है जाए, जा को शादी है जाए तब और जाएंगे। ऐसे जो कहता है वो उसको नाग होवे, नाग सर्प के समान आके काल डसतो है। जैसे मृत्यु पर सर्प दौड़ता है वैसे अंत काल में वैराग्य उत्पन्न होता है। जिसका आप पालन करते थे वे पुत्रादि पालन करने लगे, और नेत्र से दिखता नहीं, कान से सुनता नहीं, दांत गिर गए हैं, वह ऐसी अवस्था को प्राप्त हो मरणोन्मुख हुआ है। मरने की अवस्था में है, बीमार है, सब कर लिया, लेकिन तब भी परंतु उसकी इच्छा क्या है, अभी और जी लूं, अभी और कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। ऐसे व्यक्ति को काल आके, सर्प के समान काल आके डसता है। अपमानित पुत्रादि से हुए भोजन को कुत्ते की तरह खाते हैं। रोग युक्त भोजन जो करते हैं वह पचता नहीं, अल्पाहार है एवं चलने की शक्ति भी कम है। बादी से नेत्र खुल रहे हैं, कफ के कारण अधिक होने से नाड़ी सब बंद सी हो गई हैं। काश्वास के परिश्रम से कंठ में घुरघुर शब्द होते हैं। कफ होता है, बलगम जो कहते हैं, आता है गले में, तो कुछ बोलते हैं तो खड़ो खड़ो आवाज